वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश 06 जहां पर आप लोग को मिलते हैं तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। और आज का जो सब्जेक्ट है वो साइंस का है। साइंस में क्लास 9 के चैप्टर हम स्टार्ट किए थे मोशन, और उसका ये सेकंड लेक्चर है। तो जहां पर हम ड्रॉप किए थे उसी के आगे हम टॉपिक यहां पर हम कराने चल रहे हैं। तो यहां पर इतनी सारी टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो पहला क्या है, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बहुत सारा कुछ हम यहाँ पर जानेंगे वन बाय वन करके। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों होती क्या है, तो पहले समझिए यहाँ पर एक एग्जांपल से। एक कोई कार है और यहाँ पर क्या बी ये दूसरी कोई कार है। अब यहाँ पर दोनों की जो स्पीड है ये 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों कार की जो स्पीड है वो क्या सेम है, हाँ दोनों की कार की जो स्पीड है वो क्या है सेम है। बट इसी पर अगर पूछ लिया जाए कि क्या दोनों की वेलोसिटी क्या सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर दोनों की जो डायरेक्शन है जस्ट क्या है अपोजिट है। अगर जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड अगर भले क्या रहेगा ये सेम रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम है लेकिन डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो वहां पर वो स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का फार्मूला देखिए और यहाँ पर स्पीड का फार्मूला देखिए। स्पीड किस पर डिपेंड है, डिस्टेंस पर, और वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पर। कहने का मतलब यहाँ पर जो स्पीड है वो वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर जो क्वांटिटी रहती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है डायरेक्शन भी होता है। और जो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें ओनली क्या रहता है मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला लिखा है। और स्पीड अगर आपको डिफिनेशन बताना है तो यहाँ पर ऐसे बताएंगे, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो कहलाएगा क्या स्पीड। और यहां पर एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है वो कहलाएगा क्या वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे और वहीं पर स्पीड को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है, यहां पर हम राइट ही कर दिए हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है या फिर ये क्या होता है। सपोज करिए कि जैसे हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो अगर लॉन्ग जर्नी रहती है तो वहां पर कुछ डिस्टेंस हम कवर करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर से कुछ जर्नी कवर करते हैं, उसके बाद फिर से रिलैक्स करते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वहां पर कुछ डिस्टेंस भी कवर करते हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ टाइम भी लगता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उस जर्नी को पूरा कवर करने के लिए जो थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्टेंस कवर किए हैं उन सभी को एक साथ ऐड करेंगे और उन सभी को ऐड करने के बाद जितना टाइम लगा है वहां पर, जैसे यहां से यहां तक कवर किए, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो इसमें जितना टाइम लगा है, इसमें जितना टाइम लगा है, इसमें जितना टाइम लगा है, इन तीनों का टाइम हम क्या नीचे राइट करेंगे ऐड करके, और यहाँ पर डिस्टेंस को हम क्या करेंगे ऐड करके यहाँ पर राइट करेंगे और दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एवरेज स्पीड आएगा। मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम कंडीशन इसमें भी रहेगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का फार्मूला और कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। ये दूसरे को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे भी आप लोग को बताए। ओके, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं अब देखते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन, सपोज करिए जैसे हम लोग कभी कभी अपनी बाइक को कंटिन्यू एक ही स्पीड से चलाते रहते हैं, एक ही स्पीड से जब चलाते रहते हैं तो वहां पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या रहेगी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि एक ही स्पीड से जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या रहेगी सेम रहेगी। बट जैसे ही अपनी स्पीड, जैसे मान लीजिए हम 70 की स्पीड से जा रहे हैं, 70 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे हम 40 की स्पीड चलते हैं, तो 45 40 ऐसे स्पीड चलते हैं। तो सपोज करिए कि 40 की स्पीड से हम जा रहे हैं और अचानक से थोड़ा मतलब कि रास्ता खाली था, थोड़ा अपनी स्पीड क्या और बढ़ाए, तो इसी जो स्पीड हमारी चेंज हो रही है या फिर जो वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, इसी वेलोसिटी के चेंज होने को ही क्या बोला जाता है एक्सेलरेशन बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि चेंजेस इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
देखिए यहां पर इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। फॉर्मूला क्या है? यहां पर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि यहां पर ये किस पर डिपेंड होती है? ये डिस्प्लेसमेंट या फिर कैसे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, और यहां पर इसका फार्मूला ये राइट ही है, और डेफिनेशन देना है तो यहां पर हम ये राइट कर सकते हैं, ठीक ना। ये तो हो गया क्या? एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक्सेलरेशन कब होगा? अगर सपोज करिए कि आपको एक्सेलरेशन बताना है कि कब होगा, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में भी रहेगी तब पर भी उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब तक कि उसमें क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वहां पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जिस मोशन से चल रही है, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से चल रही है, उसी से चलती जाएगी, तो वहां पर क्या एक्सेलरेशन होगा ही नहीं ना, क्योंकि चेंजेस इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब चेंजेस इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पर जब तक हम फोर्स कोई एक्सटर्नल नहीं लगाएंगे तब तक उसमें कोई ज्यादा कम या ज्यादा होगा ही नहीं। अब जब कम ज्यादा स्पीड या वेलोसिटी नहीं हो रही है तो वहां पर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक ना। तो यहां पर एक्सेलरेशन कराने के लिए क्या होगा कि आपको कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही होगा। नेक्स्ट है रिटार्डेशन। अब देखिए जैसे कभी क्या होता है कि अचानक से कोई रास्ते में आ जाता है तो आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, इसी को बोला जाता है क्या? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन। मोशन जो जितने स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से जा रही है, तो वहां पर क्या होता है कि जब स्लो होती है बाइक या कार, जो भी व्हीकल रहता है, तो उसी वेलोसिटी के स्लो डाउन होने को ही बोला जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम बोल सकते हैं क्या? डी एक्सेलरेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करेंगे, अगर ए की वैल्यू जो है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वहां पर कहलाएगा क्या? एक्सेलरेशन। बट अगर ए की वैल्यू अगर निगेटिव आएगा तो वहां पर क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सिंबल है वो क्या है? निगेटिव का। अब देखिए एक बात और, आप लोग को बता दीजिए स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। लेकिन अभी आप लोग को ये ना समझ में आया होगा कि हाँ, कि ये जो एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन है ये कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, या कह सकते हैं ऐसे कि कब ये अप्लाई होगा, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। तो ऐसे समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई हम फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि एक्सेलरेशन जनरेट होगा। जिस डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन जनरेट होगा। बट यहां पर जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन के केस में ऐसा नहीं है। अगर सपोज करिए कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जा रही है, फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इसी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी की वजह से क्या हो रहा है? यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। देखिए यहां पर क्या राइट है? ड्यूरिंग रिटार्डेशन द फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा, और उसी फोर्स की वजह से क्या होगा? यहाँ पर रिटार्डेशन होगा, ठीक ना। तो ये सारा जो अभी आप लोग को डिफिनेशन हम बताए हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर बहुत सारे क्या रहेंगे? न्यूमेरिकल रहेंगे, और कुछ फार्मूले हम राइट भी किए हैं यहाँ पर, और फार्मूले आप लोग क्या लर्न करते चलिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म होगा तो बहुत सारे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।